हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर सीयूटी के थ्रू जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम दिए थे और जिस भी स्टूडेंट्स का मार्क्स कम है, मार्क्स कम का मतलब जिस भी स्टूडेंट का 140 के आसपास, 140 से नीचे है, 90 के आसपास है, 100 के आसपास है, उन स्टूडेंट्स को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मैं आपको सिंपली यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा। मैं ये नहीं करूँ कि आप हमारी बात को बिल्कुल मानिए ही, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं अभी। एक तो वो जिनका 90 प्लस है वो भी परेशान है, और एक जो जिनका 100 के आसपास है, और जो बीच में उनको तो भाई उनका तो बात ही अलग है। सबसे ज़्यादा यही दोनों स्टूडेंट परेशान हैं, क्योंकि वो बार बार उनका कमेंट आता है, सर हमारा इतना है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एक तो मैं ये बात साफ करना चाहूँ, मैं कोई ऑफिशियल बंदा इस टाइप से कोई नहीं हूँ कि हाँ मैं आपको कह दूँ आपका हो जाएगा और नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस बार सीयूटी पहली बार इम्प्लीमेंट हो रहा है, पहली बार आया है, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको समझ पाना मुश्किल है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे ज़रूर गाइड करना ज़रूर चाहूँगा, ताकि जो आपसे गलती कम हो और आप सही चीज़ें कर सके। एक तो ये है कि सबसे पहले अगर हम फॉर्म को लेकर बताएं कि आप किस किस यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने अपने फॉर्म में दिल्ली यूनिवर्सिटी डाला है तो उसको जरूर फिल करिएगा, नंबर एक। नंबर दो ये कि अगर आपने BHU अप्लाई किया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई किया है, इन सब में अगर अप्लाई किया तो ज़रूर आप फॉर्म अप्लाई करें। अब मैं कहूँगा ये क्यों, उसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे सीट्स ज़्यादा है, और जहाँ पे सीट ज़्यादा है वहाँ पे वेटिंग भी ज़्यादा क्लियर होते हैं और एडमिशन्स भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सीट्स ज़्यादा है वहाँ पे। अब अगर आप इस चीज़ को कंपेरेटिवली एमयू जामिया से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सीट्स काफ़ी कम है। मतलब हर कोर्स में मुश्किल से 60 से 65, 60 के आसपास स्टूडेंट्स है, मतलब कोर्स में सीट्स है। अब बताइए जो स्टूडेंट्स लेना चाहेगा तो ऑब्वियसली इसके कट ऑफ हाई चले जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 60 स्टूडेंट्स है। और अगर मान ली किसी यूनिवर्सिटी में मान ली 2000, 3000, 4000 करके सीट्स है, तो बताइए कहाँ कट ऑफ कम रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ और BHU इन सब में फॉर्म ज़्यादा अप्लाई होते हैं। इन सब यूनिवर्सिटी में सीट्स भी ज़्यादा, इसलिए फॉर्म भी ज़्यादा अप्लाई होते हैं। अब रहा सवाल जामिया को लेकर, तो मेरा एज एक्सपेक्टेड मानना है कि मतलब अगर बाय द वे किसी स्टूडेंट का 140 से नीचे मार्क्स आ रहा है, 140 से नीचे मार्क्स आ रहा है, तो वो 140 से किस कोर्स में, इन शॉर्ट मैं दे रहा हूँ, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और हिंदी हो गया, इन तीनों कोर्स में अगर आपके 140 से कम आ रहा है 200 में, तो आपका मिलना मुश्किल होगा। इससे अब है तो थोड़ा सा उम्मीद रखिए। इससे कम है थोड़ा, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है, मतलब उतना आसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप खुद ही एक एग्जांपल सेट करो। अगर कोई 10 स्टूडेंट्स अगर कमेंट कर दे, सपोज करें कि मान ली हिस्ट्री में ही 10 स्टूडेंट्स कमेंट कर दे, वो कह दे सर कि हमारा जो है 160 है और आपका मान ली 140 है। अब अगर ये 10 स्टूडेंट्स कह रहा है तो ये ये ज़रूर नहीं, क्योंकि जामिया में ओबियसली काफ़ी फॉर्म फिल हुए। अब ये बताइए आपका पहले एडमिशन है पहले इनका होगा? अगर इनका होगा तो 10 स्टूडेंट, तो यानी कि अब मान ली किसी कोर्स में 60 सीट है तो 10 सीट्स तो वैसे भी फुल हो गया। उसमें भी रिजर्वेशन का मामला है, अब रिजर्वेशन के हिसाब से लेंगे। अब रिजर्वेशन क्या मामला है, मान ली जनरल का सीट्स 20 है, मुस्लिम स्टूडेंट का 15 है, मुस्लिम OBC का मान लीजिए 10 है, मुस्लिम वेमेन का भी 10 है। अब उस सबसे एज्यूम कर लीजिए, तो जब भी लेगा, अगर आप कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट्स है और अगर उसी कैटेगरी का स्टूडेंट 10 बंदा कह दे हमारे इतना मार्क्स है, तो बताइए बाकी जो 10 बंदे हैं वो तो वैसे भी आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए इस एग्जाम्पल को समझिए कि हाँ क्या मेरा चांस है या नहीं, फिर उसी हिसाब से। अब मुझे पता है कि आप इस यूनिवर्सिटी पर फोकस कर, अच्छी बात है। देखिए उम्मीद नहीं हारना है, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, उम्मीद अभी नहीं हारना है, क्योंकि ये CUT है, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है। हम ये कह दें कि नहीं कट ऑफ जो है 150 चला जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता, 140, 130 भी चला जाए, डिपेंड अपॉन कि हाँ स्टूडेंट, क्योंकि इस बार ऐसा भी हुआ है कि जिसके परसेंटाइल अच्छे थे उनके मार्क्स डाउन हो गए, मार्क्स कम गए हैं, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है स्टूडेंट के साथ। चलिए अब अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा इसको लेकर। अब बाकी बहुत सारे, जैसे आपने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई किया होगा, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जैसे कि JNU हो गया, आपका BHU हो गया, DU हो गया, AMU हो गया, जामिया हो गया, इन सब में थोड़ा सा कट ऑफ हाई रहने वाले होंगे बाकी यूनिवर्सिटी के कंपैरेटिव में। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ आपने चूज़ करा है उसमें ज़रूर फॉर्म अप्लाई करिए। इसके अलावा आपको जिस भी यूनिवर्सिटीज़ पे वीडियोस चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये गाइड करना चाह रहा हूँ कि आप जिस भी यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म अप्लाई थोड़ा सोच समझ के करिए। सामने वाला कह रहा है उस पर बोलता ना ब्लाइंडली फॉलो मत कर लीजिए, थोड़ा सोच समझ, क्योंकि आप ये भी देख रहे हैं कि हर यूनिवर्सिटी ने अपने चार्जेस रखे। अब मान लीजिए आप 5 यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तो यानी कि कम से कम आपको 4000 के आसपास पे करना पड़ सकता है मिनिमम, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी किसी का 500 है, किसी का 750 है, किसी का कुछ है। तो आप उसी हिसाब से 2 या 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए, और आपको लगता है कि हाँ भाई इस मार्क्स के बीच में हो जाएगा, तो फिर देन डू डैट। हाँ यह है कि अगर आपको लगता है कि नहीं पैसा बर्बाद होगा तो कोई बात नहीं, हम 8-10 यूनिवर्सिटी को अप्लाई, तो फिर अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सोच के थोड़ा सा करिएगा। बाकी मैं फिर से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कट ऑफ बिल्कुल हाई रहेगा, कट ऑफ डाउन जाएगा। और हमारे हिसाब से मतलब देश के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी या बाकी यूनिवर्सिटी है,
अगर कोई स्टूडेंट 200 का पेपर दे रहा है तो हमारे हिसाब से कम 80 या 90 के आसपास कट ऑफ जाने वाला होगा। लेकिन उन यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में फॉर्म कम फिल होंगे, इसका ये मतलब नहीं कि जामे में जो है कट ऑफ लास्ट 80 चला जाएगा, ऐसा नहीं है। वैसे यूनिवर्सिटी जहाँ पे फॉर्म कम अप्लाई हुए या फिर कम बच्चे ने वहाँ पे ध्यान दिया, उस यूनिवर्सिटी पे कम फोकस किया है। होता ही है कि स्टूडेंट्स जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज होता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इसी वजह से फॉर्म उसका ही ज़्यादा फिल होता है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का कम होता है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो है आपके मौलाना आज़ाद टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसमें सीवेट के थ्रू फॉर्म अप्लाई किया, उसमें से टोटल में से सिर्फ 600 स्टूडेंट जो है वो फॉर्म अप्लाई किए। सोचिए सीवेट में आपको पता है कितने बंदे ने अप्लाई किया, टोटल 14 लाख के आसपास में। और अगर हम महात्मा गांधी मानू में बात करें तो उसमें सिर्फ 600 ही बच्चे अप्लाई किए। आप सोचिए इस 600 में तो आराम से बहुत सारे बंदे का सही एडमिशन हो जाएगा। मतलब मैं मान लो 600 में पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ज़्यादातर बच्चे का चांसेस ज़्यादा रहेगा कट ऑफ को लेकर। तो ऐसे केस में यहाँ पे देखा तो कंपटीशन बहुत कम है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कह देना कि नहीं इसका कट ऑफ जो है बहुत हाई रहेगा, इसका बहुत कम, ऐसा नहीं है। आप ये है कि अगर आप DU में एलिजिबल है तो DU का फॉर्म जरूर अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारा वेटिंग क्लियर होगा। बाकी जिस भी यूनिवर्सिटीज़ पर वीडियोज़ चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, उससे वीडियो आ